हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं अनामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था निकाह के बाद में तलाक को। अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम विधि में हिबा, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दान को मुस्लिम विधि में हिबा कहा जाता है। ये है हमारा द लॉ ऑफ गिफ्ट मीन्स हिबा। ठीक है, क्या है? दान को या गिफ्ट को क्या कहा जाता है मुस्लिम लॉ में? हिबा कहा जाता है। अब हिबा देख लेते हैं। नॉर्मली हिबा किसे कहते हैं कि बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन के और विनिमय के, मींस बिना कंसिडरेशन के और बिना एक्सचेंज के संपत्ति का स्वेच्छा अंतरण या संपत्ति का ट्रांसफर दान या हिबा कहलाता है। क्या हो रहा है? किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है और ऐसा ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन के और विदाउट एक्सचेंज के हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसंतरण हिबा कहलाता है। ओके, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मुल्ला कहते हैं कि दान संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के संपत्ति का कब्जा तुरंत दिया जाता है और इसे अंतरीति के द्वारा मीन्स अदाता के द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। ओके, डेफिनेशन हो गई है हिबा की। इसके बाद देखते हैं हिबा के प्रकार कि हिबा के प्रकार मीन्स कि हिबा कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हिबा दो प्रकार से किया जा सकता है, वसीयत के द्वारा हिबा और जीवित दशा में हिबा। ठीक है, अगर वसीयत के द्वारा हिबा करते हैं तो हिबा प्रॉपर्टी का, संपत्ति का 1/3 भाग का 1/3 भाग का ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। और जीवित दशा में अगर कोई हिबा किया जाता है, दान किया जाता है, तो क्या होता है? एसेंशियल देखते हैं हम कि हिबा के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। ये तो हमने देखा कि हिबा करने के प्रकार क्या हैं, कि हिबा कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो दो प्रकार से किया जा सकता है, जीवित दशा में हिबा और वसीयत के द्वारा हिबा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अब कि हिबा के आवश्यक तत्व क्या हैं, एसेंशियल क्या हैं। हिबा के आवश्यक तत्व हैं कि दाता होना चाहिए। ठीक है, दाता मीन्स जो दान करने वाला है। ओके, सेकंड है अदाता। अदाता कौन होता है? ग्रहण करने वाला। इसके बाद है प्रॉपर्टी होना चाहिए, मीन्स दान की विषय वस्तु होनी चाहिए। और अंतरण जो होना चाहिए वो बिना प्रतिफल के होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं दाता। दाता कौन होगा? तो दाता ऐसा कोई जीवित व्यक्ति होगा जो कि वयस्क हो, मीन्स क्या हो? मेजर हो, माइनर ना हो, स्वचित हो, विषय वस्तु का जो भी प्रॉपर्टी दान कर रहा है उसका हकदार हो, और ऐसी प्रॉपर्टी वो दान स्वतंत्र सहमति से करता हो। अपनी फ्री विल से क्या कर रहा है? अपनी कंसेंट से क्या कर रहा है? अपने प्रॉपर्टी को दान कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? एक दाता होगा। दाता कैसा होगा? याद रखना है, स्वचित, वयस्क, विषय वस्तु का हकदार और स्वतंत्र सहमति से दान करने वाला। फिर इसके बाद है सेकंड कि क्या होना चाहिए? अदाता होना चाहिए, क्योंकि अगर दान कर रहे हैं तो दो पक्षकार होंगे ना, एक देने वाला और एक लेने वाला। तो देने वाला क्या है? देने वाला दाता है, और लेने वाला क्या है? लेने वाला अदाता है। ओके, तो अदाता कौन होगा? अदाता कोई भी व्यक्ति होगा, और वो जो व्यक्ति होगा वो क्या हो सकता है? वो माइनर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर माइनर है तो फिर क्या करेंगे? माइनर की तरफ से उसका गार्जियन क्या करेगा? प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा। कौन करेगा? गार्जियन। क्लियर है कि अगर अदाता क्या है? माइनर है, तो उसके दान में जो से संपत्ति मिल रही है, प्रॉपर्टी मिल रही है, कौन ग्रहण करेगा? उसका संरक्षक करेगा, उसका गार्जियन कर लेगा। ओके, तो मीन्स क्या है? दान ग्रहीता या अदाता जो है वो कैसा होना चाहिए? वो संपत्ति का स्वामी होने योग्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसमें कोई विधिक व्यक्ति भी शामिल होता है। ठीक है, और इसमें किसी लिंग, आयु, निष्ठा या धर्म दान ग्रहण करने में, हिबा ग्रहण करने में बाधक नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब दान दिया जा रहा है तो दान ग्रहीता का अस्तित्व में होना आवश्यक है। क्लियर है? ये हो गए जी अदाता। इसके बाद है तीसरा एसेंशियल कि संपत्ति
विषय वस्तु। अब संपत्ति विषय वस्तु का मीन्स क्या है कि संपदा जो होनी चाहिए वो वर्तमान होनी चाहिए, किसी भविष्य की विषय वस्तु का दान नहीं कर सकते आप। जो प्रॉपर्टी आपके पास में है, जो चीजें आपके पास में है, आप उन्हीं को ही हिबा कर सकते हैं, उन्हीं का ही दान कर सकते हैं। किसी भविष्य की संपत्ति जो आपको प्राप्त होने वाली है, ऐसी किसी वस्तु का आप दान नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? विषय वस्तु वर्तमान होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? इसके बाद है फोर्थ एसेंशियल कि जो अंतरण होगा, जो ट्रांसफर होगा, दान का जो ट्रांसफर होगा वो विदाउट कंसिडरेशन के होगा। ठीक है, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा उसके बदले में। क्लियर हो गया है? ये हो गए हमारे एसेंशियल ऑफ हिबा। दान की विषय वस्तु, दाता होना चाहिए, अदाता होना चाहिए, दान की जो वस्तु दी जा रही है वो वर्तमान होनी चाहिए और विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं हम हिबा के प्रकार कि हिबा कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया, सिंपल वाला हिबा, जो मैंने अभी बताया आपको कि विदाउट कंसिडरेशन के हिबा होता है ना। दाता अदाता है, संपत्ति वर्तमान में है और बिना प्रतिफल के दान दिया जा रहा है, तो क्या हुआ? हिबा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? और हिबा किसको किया जा सकता है? हिबा किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी वर्ग को हो सकता है। ओके, और दान ग्रहीता स्वैच्छिक और वयस्क होना चाहिए, या अगर वो आवश्यक है तो उसका गार्जियन उसे ग्रहण कर लेगा। ठीक है जी। अजन्मे व्यक्ति को हिबा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हिबा किया जा सकता है जब वह अंतरण की दिनांक से 6 माह में जन्म ले लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हिबा किया जा सकता है। मस्जिद को भी हिबा किया जा सकता है, विधिक व्यक्ति को भी किया जा सकता है, और गैर मुस्लिम को भी हिबा किया जा सकता है। ओके, और विवाहिता स्त्री के द्वारा भी हिबा मान्य है मुस्लिम विधि में। पर्दानशीन स्त्री के द्वारा किया गया हिबा, यदि वो ट्रांजैक्शन की प्रकृति को समझती है तो वो भी मान्य होता है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया हिबा भी वैध होता है यदि वह सद्भावना पूर्वक किया गया है और लेनदारों को धोखा देने का आशय उसका नहीं है, तो ऐसा हिबा भी क्या है? मान्य है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम हिबा के प्रकार। हिबा देख लिया सिंपल वाला, अब देखते हैं हिबा बिल एवज। हिबा बिल एवज क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है कि हिबा है, दान तो है, लेकिन बिल एवज है, मींस प्रतिकर के बदले में दान। बिल एवज, एवज मींस बदले में, बिल मींस प्रतिकर के। तो दूसरा प्रकार क्या है? हिबा बिल एवज मींस प्रतिकर के बदले में दान। वस्तुतः ऐसा दान जो कि हिबा बिल एवज कहलाता है, इसमें पहले से प्राप्त प्रतिकर के बदले में हिबा होता है कि कोई कंसिडरेशन पहले दिया गया होता है और इसके बदले में दान दिया जाता है, तो ऐसा दान क्या कहलाता है? हिबा बिल एवज कहलाता है। ये जो हिबा बिल एवज होता है ये विक्रय के समान माना जाता है, लेकिन मुस्लिम विधि में मान्य है क्योंकि यहाँ दान और प्रतिदान दोनों अलग अलग समव्यवहार हैं। ठीक है, एक समव्यवहार में प्रतिकर नहीं है, प्रतिकर पहले दे दिया गया, कंसिडरेशन पहले दिया गया और इसके बाद में दान किया जा रहा है, तो क्या हो गया? हिबा बिल एवज हो गया। इसके बाद है थर्ड प्रकार का, जो क्या है? हिबा बिल शर्तुल एवज। हिबा बिल शर्तुल एवज क्या है कि अनुबंध के साथ किसी प्रतिकर या प्रतिफल के लिए किया गया हिबा। ठीक है, ऐसा हिबा जो किसके साथ किया जा रहा है? अनुबंध के साथ किया जा रहा है, किसी करार के साथ किसी प्रतिकर के लिए किया गया हिबा होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हिबा बिल शर्तुल एवज। इसमें क्या लगी होती है? एक शर्त लगी होती है, किसकी? कंसिडरेशन की शर्त लगी होती है। ठीक है, कि एग्रीमेंट है, कंसिडरेशन का एग्रीमेंट है, और इसके बदले में जो दान दिया जाता है वो क्या कहलाता है? हिबा बिल शर्तुल एवज कहलाता है। मींस इस शर्त के साथ किया गया दान या हिबा कि बाद में कि पश्चातवर्ती दशा में वह उसे हिबा करेगा। ठीक है, कि एक कंडीशन लगा दी, एक एग्रीमेंट लगा दिया या एक शर्त लगा दी और इस शर्त के साथ उसे हिबा किया कि बाद की जो दशा होगी उसमें वह उसे वापस कोई हिबा करेगा। तो ये क्या होगा? हिबा बिल शर्तुल एवज होगा, जिसमें कंसिडरेशन की क्या लगा दी जाती है? शर्त लगा दी जाती है। शर्त के साथ कोई हिबा किया जाता है तो वो कहलाता है हिबा बिल शर्तुल एवज। और हिबा बिल एवज क्या था?
पहले कंसिडरेशन मिल गया और इसके बदले में बाद में क्या किया जा रहा है, हिबा किया जाता है। तो वो हिबा बिल एवज हुआ कि हिबा किसके बदले में, कंसिडरेशन के बदले में। और यहाँ क्या है, यहाँ हिबा बे शर्तुल एवज है, मीन्स दान किया जा रहा है, शर्त लगाई जा रही है उसके साथ कंसिडरेशन की। क्लियर है। यहाँ जो हिबा बे शर्तुल एवज होता है, यहाँ भी प्रतिफल तत्काल नहीं होता, एक शर्त लगाई जाती है बाद के लिए। ठीक है, हिबा किया गया शर्त के साथ कि वह बदले में उसे हिबा करेगा, या कब्जे का तत्काल अंतरण हो जाता है, और जो प्रतिफल है, जो कंसिडरेशन है, वो स्थगित हो जाता है बाद के लिए। प्रतिफल प्राप्त न होने तक प्रतिक्षण है, क्या कर सकते हैं, उसे रिवोक कर सकते हैं। कि अगर जब तक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता, कंसिडरेशन प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा हिबा क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, रिवोक कर सकते हैं, और वो क्या माना जाएगा, हिबा के समान माना जाएगा। प्रतिफल प्राप्ति पर विक्रय के समान हो जाता है ऐसा हिबा, हिबा बिल शर्तुल एवज में जब कंसिडरेशन प्राप्त हो जाता है तो वो विक्रय के समान माना जाता है और उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर जब तक कंसिडरेशन नहीं मिला है, जब तक क्या कर सकते हैं, उसे रिवोक कर सकते हैं हिबा बिल शर्तुल एवज को, और उसे हिबा के समान माना जा सकता है। क्लियर है। हिबा बिल एवज में प्रतिफल के बदले हिबा है, लेकिन कोई शर्त या अनुबंध नहीं है, बल्कि किसमें, हिबा बिल एवज जो है उसमें प्रतिफल के बदले हिबा जरूर होता है, लेकिन कोई अनुबंध या कोई शर्त नहीं होती। जबकि हिबा बिल शर्तुल एवज में क्या होता है, एक शर्त लगी होती है कंसिडरेशन की। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है। और हिबा बिल एवज में तत्काल कब्जे का परिदान नहीं होता, जबकि हिबा बे शर्तुल एवज में कब्जे का तत्काल परिदान हो जाता है। क्लियर है। ये हो गया हमारा हिबा के प्रकार। ठीक है, एक होता है मूसा का सिद्धांत। मूसा का सिद्धांत भी देख लेते हैं। मुस्लिम विधि में आता है कि मूसा का सिद्धांत। मूसा का सिद्धांत क्या है, मूसा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति शू शब्द से हुई है। प्रत्येक ऐसी संपत्ति जो कि क्या है, चाहे वो अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, जो कि अविभाजित संपत्ति है। ठीक है, जो अविभाजित संपत्ति है, जो एक से अधिक व्यक्तियों के अधिकार में हो, वो क्या कहलाती है, मूसा की संपत्ति कहलाती है। कैसी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो कि अविभाजित है, जो डिवाइड नहीं की गई है, जो एक से अधिक व्यक्तियों के अधिकार में है, ऐसी संपत्ति मूसा कहलाती है। सामान्य नियम यह है कि संपदा विभाजित और स्पष्ट हो, उसी संपत्ति का हिबा हो सकता है ना। यही तो है कि संपत्ति क्या होनी चाहिए, उसकी अपनी संपत्ति होनी चाहिए वर्तमान में, उसी संपत्ति का हिबा हो सकता है। लेकिन मूसा का सिद्धांत इसका अपवाद है। अब अपवाद क्या है, हनफी विचारधारा में सुन्नी शाखा की हनफी शाखा में संपदा के विभाजन से पूर्व मूसा की संपत्ति का हिबा अनियमित होता था, पश्चातवर्ती दशा में इसका हिबा वैध है। मींस अगर हिबा किया गया है, किसी मूसा वाली संपत्ति का हिबा कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसा हिबा क्या माना जाएगा, सुन्नी शाखा में ऐसा हिबा अनियमित माना जाएगा। ओके, लेकिन जब उस संपत्ति का, मूसा वाली संपत्ति का जब विभाजन हो जाता है तो ऐसा हिबा वैध माना जाता है। और शिया शाखा में क्या है, शिया शाखा में यदि मूसा की संपत्ति है, मींस कौन सी संपत्ति है, अविभाजित संपदा है, परंतु क्या है, वो विभाजन के योग्य है, भले ही विभाजन ना हुआ हो तो उसका भी हिबा वैध होगा। ठीक है, तो मूसा का सिद्धांत क्या है, मूसा का सिद्धांत अविभाजित संपत्ति की बात करता है। अविभाजित संपत्ति को क्या कहा जाता है मुस्लिम विधि में, मूसा कहा जाता है, और मूसा की संपत्ति का दान हो सकता है। शिया विधि में अगर वो विभाजन योग्य है तो ऐसा हिबा वैध होगा जो मूसा की संपत्ति का किया जा रहा है। और सुन्नी में क्या होगा, सुन्नी में अगर अविभाजित संपत्ति का दान कर दिया जाता है वो अनियमित माना जाता है, लेकिन जब उसका विभाजन हो जाता है तो वो वैध हो जाएगा ऐसा हिबा। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा आपको हिबा, है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से, हिबा क्या है, हिबा बिना प्रतिफल और विनिमय के संपत्ति का स्वेच्छा अंतरण है, जिसे दान या हिबा कहते हैं। हिबा के करने के प्रकार क्या है, वसीयत के द्वारा कर सकते हैं, जीवित दशा में कर सकते हैं। हिबा की आवश्यकता दाता, अदाता, विषय वस्तु और बिना प्रतिफल के अंतरण, ये हुए हिबा के एसेंशियल। हिबा के प्रकार, नॉर्मल वाला हिबा हमने पढ़ लिया, हिबा बिल एवज, प्रतिफल के बदले में हिबा, हिबा बिल शर्तुल एवज,
जो अनुबंध जिसमें कि शर्त लगा दी जाती है प्रतिफल की, उसके साथ में हिबा। ओके, क्लियर है। और मूसा की संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? अविभाजित संपत्ति मूसा की संपत्ति कही जाती है। मूसा का सिद्धांत कहते हैं, जो कि मुस्लिम विधि में मान्य है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।